आपको भी ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में एमसीक्यू बनाने में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आपके लिए खास तौर पर मैं ये वीडियो लाया हूँ और इस वीडियो में हम एमसीक्यूज के बारे में ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ क्लास 12 चैप्टर 5 के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक सुनो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 5 ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और ये एमसीक्यू ना सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि ये आपके नीट एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले एमसीक्यू से। जो फर्स्ट एमसीक्यू आपको दिया हुआ है, द टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन encoded in some total of genes in a Mendelian population is called as option A isolation, option B natural selection, option C जेनेटिक वेरिएशन या ऑप्शन डी जीन पूल। देखिए गौर से देखिए इस एमसीक्यू को। ये एमसीक्यू क्या कह रहा है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो इनकोडेड रहती है, जमा होती है, किसके फॉर्म में जमा होती है? टोटल ऑफ जीन्स इन अ मेंडेलियन पॉपुलेशन। और ये प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये प्रोसेस को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलिए? जहां पर टोटल जीन प्रेजेंट रहते हैं और वो इंफॉर्मेशन इनकोडेड होती है, जमा होती है, उस इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर है, उसको कहते हैं जीन पूल। दिस पहला इसका है, पहले क्वेश्चन का आंसर है क्या? ऑप्शन डी जीन पूल। जीन पूल ही है जो क्या करता है? टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जमा करता है और जमा करके उनकी जो टोटल जीन्स प्रेजेंट रहते हैं उन्हें जीन पूल कहते हैं। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 2। क्या कह रहा है? द माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस। अगर एक आधे पॉपुलेशन की माइग्रेशन होती है तो क्या होता है? वो कह रहा है किस पे असर गिरता है, इफेक्ट किस पर पड़ता है, इसके बारे में वो यहाँ पर डिस्कस कर रहा है। अगर एक आधे पॉपुलेशन की माइग्रेशन होती है तो माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन क्या चेंज होता है? तो चेंज होता है उसका नेचुरल सिलेक्शन या जीन पूल या जेनेटिक वेरिएशन या नन ऑफ अबाउट। तो इसका आंसर क्या होगा? जहां पर अगर माइग्रेशन भी, सपोज एक आधे पॉपुलेशन ने, एक आधे पॉपुलेशन के ग्रुप ने क्या करा, एक जगह से दूसरी जगह क्या हुआ तो उन्हें आप बोलेंगे कि ट्रांसफर हो गए या उनके माइग्रेशन हो गया। तो उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद होगा उन्हें जैसा माइग्रेशन हो जाएंगे उनके अंदर की जो टोटल जेनेटिक जीन्स पूल यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी, यानी कि तब्दील हो जाएंगी। और यही तब्दील होने वाले प्रोसेस को, जैसा कि हम बोलते हैं जो चेंज होने वाली प्रोसेस होती है वही टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे जीन पूल कहते हैं। उसका आंसर है जीन पूल। ओके, तो उसके बाद तीसरा है द चेंजेस ऑकर्स इन जीन एंड जीन फ्रीक्वेंसी। जहां पर चेंजेस होते हैं, कहां पर हो रहे हैं? जीन में। सबसे फर्स्ट बोला उसने जीन में, और दूसरा बोला उसने जीन की फ्रीक्वेंसी में। अब जीन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जीन फ्रीक्वेंसी आप बोलेंगे कि अगर इतने इतने अमाउंट में जीन्स प्रेजेंट होना बॉडी में तो ये टोटल अमाउंट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द बॉडी एंड इट्स यू नो दैट दिस टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द जीन फ्रीक्वेंसी। और इसी तरीके के जीन के यू नो दैट जीन की इस फ्रीक्वेंसी को जीन की फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो अब ये द चेंजेस होगा जीन में और जीन फ्रीक्वेंसी में, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ऑप्शन ए यानी कि जेनेटिक वेरिएशंस। पहला टोटल जीन्स रहते हैं तो जीन पूल में आते हैं, और एक आधा माइग्रेशन, पॉपुलेशन माइग्रेशन होती है तो वो भी जीन पूल में आती है। लेकिन लास्ट द चेंज ऑकर इन जीन एंड जीन फ्रीक्वेंसी, अगर चेंज हो रहा है जीन में या जीन के फ्रीक्वेंसी में तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जेनेटिक वेरिएशंस कहते हैं। आप टेंशन मत लीजिएगा, यहाँ पर जितने एमसीक्यू बता रहे हैं लास्ट में मैंने उसकी स्क्रीनशॉट आपको दे रखी है, ठीक है? तो आप सिर्फ यहाँ पर कंसेप्ट समझकर ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? द नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी सेज दैट द सिलेक्शन अगेंस्ट डैश म्यूटेशंस, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी रहती है जो कि नेचुरली होती है, ठीक है, वो थ्योरी किसके खिलाफ होती है? यानी कि उसने कहा है सिलेक्शन अगेंस्ट, यानी कि वो सिलेक्शन किसके खिलाफ करता है? कौन से टाइप के म्यूटेशन के? ऑप्शन ए हार्मफुल, ऑप्शन बी यूजफुल, ऑप्शन सी सेमी हार्मफुल या ऑप्शन डी नॉर्मल। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए
होगे, कंपलसरी होगे जो, उनमें से 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा और अदर 3 ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। तो देखिए नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो है वो कहती है किसके बारे में, वो कहती है किसके खिलाफ है, वो खिलाफ है हार्मफुल म्यूटेशंस के, और वो फेवर में है यूजफुल म्यूटेशन के। ठीक है, तो म्यूटेशन का हम ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट करेंगे, यानी कि द नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी इज अगेंस्ट द यू नो दैट हार्मफुल म्यूटेशन, वो हार्मफुल म्यूटेशन के अगेंस्ट में रहेगी और फेवर में किसके रहेंगी, तो यूजफुल म्यूटेशन। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, डैश डैश इज द सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड बैरियर सच प्रिवेंट्स द जीन फ्लो और एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन द पॉपुलेशन। यानी कि ये बता रहा है, एक डेफिनेशन है, हमें समझ में आती है। डैश यहाँ पर पहले दिया हुआ है, इज द सेपरेशन, यानी कि सेपरेट करता है, अलग करता है। किसको अलग करता है, पॉपुलेशंस को, यानी कि वहां पर रहने वाले जो भी एरिया के लोग हैं वो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो पॉपुलेशन को अलग करेगा, सेपरेट करेगा। और बैरियर्स यानी कि अड़थड़े, विच प्रिवेंट्स द जीन फ्लो, जिसके वजह से जीन फ्लो यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो क्या होगा, स्टॉप होगा, प्रिवेंट होगा। और एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन द पॉपुलेशन, इसे क्या कहते हैं, देखिए सेपरेशन, यहाँ पर आपको मीनिंग दे रहा है कि सेपरेशन, तो सेपरेशन को क्या कहते हैं, द अनदर वर्ड फॉर सेपरेशन इज आइसोलेशन। जीन फ्रीक्वेंसी कैसा नहीं होगी, ये देखिए जीन फ्रीक्वेंसी, ये आइसोलेशन इसका आंसर है। जीन फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं होगा यहाँ पर आंसर, क्योंकि जीन फ्रीक्वेंसी क्या कहती है, जीन फ्रीक्वेंसी कहती है कि टोटल जीन्स जो है, या फिर आप बोलेंगे एक आधे बॉडी में, ह्यूमंस के बॉडी में, या एक आधे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, या एक आधे ह्यूमन बींग्स के बॉडी में, ठीक है, या लिविंग बींग के बॉडी में जितने जीन्स रहे, ओके, तो टोटल जीन्स रहे, तो ये जीन्स की जो फ्रीक्वेंसी रहती है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ सच जीन्स इज नोन एज जीन फ्रीक्वेंसी। ओके, जीन पूल क्या है, व्हाट इज मीन बाय जीन पूल, जीन पूल टोटल जीन्स प्रेजेंट, ओके, और यू से दैट द टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ genes or the total sum of the genes is known as the gene frequency। अब जो लास्ट है वो है none of above, यानी कि इनमें से नहीं, तो सही ऑप्शन क्या है उसका, आइसोलेशन। उसके बाद है 6, देखेंगे क्वेश्चन, चलिए आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, द बैरियर्स ऑकर्स बिटवीन द 2 or more groups of area are called as, यानी कि जो बैरियर्स है, अड़थड़े, ठीक है, बैरियर्स यानी कि यहाँ पर कुछ अड़थड़ा आ रहा है, ठीक है, किसके अंदर आ रहे हैं, बिटवीन 2 or more groups of area, यानी कि 2 पॉपुलेशन है उनके बीच में कुछ बैरियर्स आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स जो है किस वजह से हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, नंबर 1 रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, देखिए, दूसरा है जियोग्राफिकल आइसोलेशन, तीसरा जेनेटिक आइसोलेशन, और चौथा है नन ऑफ अबव। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया आपको अगर आपके एग्जाम में, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले तो हम पहला देखेंगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन किसे कहेंगे, अगर हम बोलेंगे कि अगर चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में और वो चेंजेस हो रहे हैं यू नो दैट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड या फिर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वो रहेंगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द बैरियर ऑकर्स बिटवीन द 2 एरिया ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की 2 अलग अलग एरिया है, वहां पर बैरियर्स आ रहे हैं, तो ये बैरियर रिप्रोडक्टिव होगा कि नहीं, पॉपुलेशन के अंदर आ रहे। दूसरा है जियोग्राफिकल आइसोलेशन, देखिए अब जियोग्राफिकल आइसोलेशन इट इज द करेक्ट आंसर बिकॉज द हियर द टॉपिक रिलेटेड विद द एरिया, सो एरिया इज known as the geography and those type of the area is known as geographical area और geographical isolation। थर्ड जेनेटिक आइसोलेशन तो नहीं है, none of above ही है, तो उसका करेक्ट आंसर है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ओके, उसके बाद हम देखेंगे आइसोलेशन के कुछ डिफरेंट टाइप्स, उनमें से एमसीक्यूज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। द मेटिंग बिहेवियर्स ऑकर्स इन अ पॉपुलेशन बट दे डोंट मेट इज कॉल्ड एज, यानी कि सेपरेशन के हम टाइप्स में डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर सेपरेशन क्यों हो रहा है। यहाँ पर सेपरेशन यानी कि यहाँ पर मेटिंग हो सकती थी, दोनों भी एक साथ आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों नहीं आ रहे हैं,
पॉपुलेशन में और दोनों एक दूसरे के साथ मेटिंग नहीं कर रहे, तो इसे क्या कहते हैं? इसे हैबिटेट या हैबिटेट आइसोलेशन है, सीजनल है, मैकेनिकल है या एस्ट्रोलॉजिकल है। तो इसका ऑप्शन है जहां पर एक आधे कंडीशन में अगर मेटिंग बिहेवियर्स है पर पॉपुलेशन एक दूसरे को मेट नहीं कर रहा है तो उसे एक्सथोलॉजिकल आइसोलेशन कहते हैं। उसे एक्सथोलॉजिकल आइसोलेशन कहते हैं। अब देखिए हैबिटेट आइसोलेशन यानी कि क्या? हैबिटेट आइसोलेशन एक ऐसा आइसोलेशन होता है जहां पर पॉपुलेशन मेंबर एक ही जियोग्राफिकल एरिया में रहता है मगर वो दोनों एरिया में तो एक ही है लेकिन रह रहे हैं अलग जगह। ठीक है, एरिया एक ही है पर उनके जो आप बोलेंगे सपोज हाउस है, ठीक है, एक ही हाउस में रह रहे हैं लेकिन उनके रूम्स जो है अलग अलग है। ठीक है, तो वो हैबिटेट होता है। तो यहाँ पर हैबिटेट तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा एक्सोलॉजिकल होगा। जो पॉपुलेशन में मेटिंग बिहेवियर पॉसिबल है लेकिन वो क्या नहीं कर सक रहे हैं, मेटिंग नहीं कर सक रहे मगर वो मिलते नहीं है, तो उन्हें कहते हैं एक्सोलॉजिकल आइसोलेशन। सीजनल यानी कि टेम्पोरल आइसोलेशन किसे कहते हैं? टेम्पोरल आइसोलेशन यानी कि दोनों भी मैच्योर है बट वो क्या नहीं कर सकते हैं, मेटिंग नहीं कर सकते और इस वजह से वो आते हैं सीजनल। ठीक है, और उसके बाद है मैकेनिकल। मैकेनिकल किसे कहते हैं? मैकेनिकल आइसोलेशन ऐसे आइसोलेशन को कहते हैं जो आइसोलेशन मेंबर ऑफ मैकेनिकल आइसोलेशन यानी कि जो डिफरेंस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अगर डिफरेंस आता है डिफरेंट तो वो मैकेनिकल होते हैं। ठीक है, तो अब इसका सातवें का जो आंसर है वो एक्सोलॉजिकल आइसोलेशन है। अब उसके बाद आठवां क्या कहता है? मेंबर्स ऑफ गिव डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि जहां पर डिफरेंसेस दिए जा रहे हैं कहां पर? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। तो वो डिफरेंसेस को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मैकेनिकल आइसोलेशन। ठीक, उसके बाद है 9 पॉपुलेशन मेंबर्स living in the same geographical region but occupies separate habitat इसको called as, यानी कि वो living एक ही geographical region में रह रहा है लेकिन उनकी habitat रहने की जगह अलग है, उन्हें क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर है हैबिटेट आइसोलेशन। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर आपके फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।